Hey everyone, welcome to a brand new episode of Mr. Footy 101। आज के इस एपिसोड में हम दो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज के बारे में बात करने वाले हैं जो दो क्लब्स की किस्मत बदल सकती है। यस, लेट्स टॉक अबाउट द टू मेजर मैनेजर अपॉइंटमेंट्स जो अभी हुई हैं कुछ दिन पहले। लेट्स गो। तो ऐसे कैसे हो आप लोग? दो मेजर अपॉइंटमेंट्स हो गई हैं, ठीक है। उनकी बात करते हैं, क्या हुआ है और कैसे हुआ है और इसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं सबसे पहले और बात करते हैं चेल्सी की, जिन्होंने जाबी अलोंसो को एज अ मैनेजर अपॉइंट कर दिया गया है। नाउ लियम रोजिनियर और एंजो मरेस्का इस सीजन में सैक हो गए थे। चेल्सी की कहानी आपको पता ही है। अभी जब लियम रोजिनियर सैक हुए थे उसके बाद चेल्सी की मैनेजमेंट का एक स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट आया था उनकी तरफ से कि भैया हम अपनी गलतियों से सीखेंगे और आगे कुछ चीजों का ध्यान रखेंगे। उस गलतियों में एक चीज थी कि भैया एक अच्छा वर्ल्ड क्लास मैनेजर लाना है और दूसरा वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स, एक्सपीरियंस रेडीमेड प्लेयर्स को ऐड करना है स्क्वाड में। तो क्या हुआ, उसके बाद ये प्रोसेस चल रहा था तो सडनली ना 3-4 नाम आए। फिर उसके बाद ये आने लग गया कि जाबी अलोंसो चेल्सी की फर्स्ट चॉइस है और इरायोला, मार्को सिल्वा फुलम के और ओलिवर ग्लासनर उनके नेक्स्ट चॉइसेस हैं। तो सबको लगने लगा कि ये बाद में होगा और मोस्ट प्रोबेबली इरायोला या फिर मार्को सिल्वा जैसा कोई मैनेजर आएगा। जाबी अलोंसो सबकी मेन चॉइस थी। जो अभी अवेलेबल मैनेजर्स हैं उन सब में सबसे ज्यादा प्रॉस्परस कैंडिडेट ना जाबी अलोंसो थे। तो एकदम से न्यूज आने लग गई पिछले कुछ दिनों में और जाबी अलोंसो को सडनली पता लगा कि हम सबको पता लगा कि जाबी अलोंसो को चेल्सी का नया मैनेजर बना दिया गया है ना। यहां पे कुछ चीजें बहुत जरूरी हैं जो इस बार हमें थोड़ी देखने को मिली हैं। पहली कि जाबी अलोंसो की हायरिंग से मैनेजमेंट थोड़ा सा बेटर इन टर्म्स ऑफ वो लग रही है, जैसे कहते हैं ना एम्बिशन। क्योंकि अभी तक जो मैनेजर अपॉइंट हुए हैं आफ्टर टुचेल, उससे ऐसा लग रहा था कि एम्बिशन उतना ज्यादा नहीं है। मतलब वो चाहते हैं अच्छा करना बट अच्छा एम्बिशन नहीं है। जाबी अलोंसो क्योंकि बेस्ट अवेलेबल यंग मैनेजर्स में से अवेलेबल है, मतलब जो भी अभी मैनेजर्स अवेलेबल है उनमें से, तो उनके हायरिंग के बाद ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा एम्बिशन दिखा है। मैं कंप्लीटली नहीं कहूंगा लेकिन थोड़ा सा दिखा है। जाबी अलोंसो की हायरिंग जो हुई है वो हुई है एज अ मैनेजर। जो दूसरी चीज है, अभी तक ब्लूको के अंडर जितने भी लोग आए हैं वो हेड कोच के पोस्ट पे आए हैं। तो इस बार चेल्सी ने अपेरेंटली सुनने में आ रहा है कि अपने आप ही जाबी को ये मैनेजर पोजीशन दी है। तो अब ये मैनेजर पोजीशन जो होती है वो हेड कोच से बड़ी होती है। तो अपेरेंटली सुनने में ऐसा आ रहा है कि जाबी का बाकी मैनेजर्स जो अभी तक आए हैं उससे रोल ज्यादा है। उनका रिक्रूटमेंट में भी रोल है, उनका प्लेयर पोजीशनिंग में भी रोल है और तरह तरह के और छोटे मोटे डिसीजन मेकिंग में भी उनका रोल रहेगा। तो अब फर्स्ट स्टेप तो ले लिया है उन्होंने ये मैनेजर को हायर करके। अब ये देखना है कि क्या सीरियसली में जाबी अलोंसो जब आएंगे, क्योंकि आई थिंक वो 1 जुलाई से स्टार्ट करेंगे, तो क्या उसके बाद वो सीरियसली उनको मैनेजर का रोल देंगे। क्योंकि अभी तक ब्लूको की ओनरशिप के अंदर यही दिखाया हमें कि किसी भी हेड कोच या किसी भी जो टीम को कोच करता है ना, फर्स्ट टीम कोच को, उसको पूरी अथॉरिटी नहीं दी जाती है। प्लेयर्स की जो हायरिंग फायरिंग होती है वो टॉप से ही की जाती है। तो क्या ग्रेटर रोल जाबी अलोंसो को मिलेगा, हमें ये देखना बहुत जरूरी है और यही नेक्स्ट स्टेप होगा इस ओनरशिप का। क्योंकि अभी तक जो ओनरशिप के साथ हो रहा है, जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, जो अभी भी जाबी अलोंसो के आने के बाद लोगों को एक्साइटमेंट तो ये, लेकिन पूरी तरीके से एक्साइटमेंट नहीं हो रही है क्योंकि अभी भी उनको लग रहा है कि ये जो ओनरशिप है क्या ये उनको फुल सपोर्ट देगी। तो हर चीज का हमें ढंग से ना बैठ के एनालिसिस करना पड़ेगा कि क्या सीरियसली में जाबी अलोंसो जैसा मैनेजर उन्होंने हायर कर लिया और मैनेजर की पोजीशन पे हायर किया है, तो क्या सीरियसली उनको ज्यादा रोल मिलेगा, क्या सीरियसली जाबी अलोंसो को ज्यादा पावर मिलेगी। क्योंकि कुछ ना कुछ जाबी अलोंसो ने भी देखा होगा, इसीलिए वो इस प्रोजेक्ट में आए हैं। तो अब देखना है कि क्या होगा। लेकिन जाबी अलोंसो की जो अपॉइंटमेंट है ना
ये बहुत अच्छी है फॉर द प्रीमियर लीग एंड इन जनरल फॉर चेल्सी, क्योंकि ये स्क्वाड जो है ना अभी ये बिखरा हुआ है, टूटा हुआ है। इसको एक ऐसे फिगर की जरूरत है जो जो जिसका जो एक रिस्पेक्ट गैदर करे, गार्नर करे और साथ में कोचिंग भी करे और टेक्निकली भी बहुत गिफ्टेड हो। तो जावी अलोंसो ना दोनों चीजों को टिक मार्क करते हैं। अगर उनका प्लेइंग करियर देखोगे तो वो सारे ट्रॉफी जीत चुके हैं एक्सेप्ट फॉर प्रीमियर लीग, और वो मतलब बेस्ट प्लेयर भी रह चुके हैं फॉर लिवरपूल, फॉर रियल मैड्रिड। तो टॉप टीम में खेल चुके हैं, लिवरपूल, रियल मैड्रिड, बायर्न म्यूनिख, और टॉप मैनेजर्स के अंडर खेल चुके हैं। उनकी लोग बहुत तारीफ भी कर चुके हैं। तो हर चीज वो कर चुके हैं एज अ प्लेयर। एज अ मैनेजर भी उन्होंने बायर लेवरकुसन के साथ कमाल कर दिया था, और बायर लेवरकुसन को बायर्न म्यूनिख की डोमिनेंस को खत्म करने में उसको कर दिखाया था। मतलब उनका डोमिनेंस 2 साल लगातार बहुत बढ़िया खेली और डबल भी जीता, और आई थिंक यूरोपा लीग के फाइनल में हार गई। तो इतना बड़े कारनामे उन्होंने कर दिखाए हैं। इनफैक्ट रियल मैड्रिड में जहां से उनको हटाया गया था वहां पर भी जब वो गए थे तो उनका रेट, जो विन रेट था वो 70% था। तो मतलब हर जगह जहां भी वो अभी तक गए हैं वहां पे उन्होंने अच्छा किया है। टैक्टिकली भी अच्छे रहे हैं, मैन मैनेजमेंट में भी अच्छे रहे हैं। ऑल्दो वो मैन मैनेजमेंट में रियल मैड्रिड में फेल हो गए, बट रियल मैड्रिड में बड़े बड़े फेल हो जाते हैं। तो दोनों जगह, हर जगह उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है। ही इज प्रॉब्ली द ब्राइटेस्ट यंग कैंडिडेट जिसका लिवरपूल में जाने का चांस बन रहा था। अपेरेंटली लिवरपूल के फैंस आर नॉट हैप्पी कि ये अपॉइंटमेंट हुआ है, बिकॉज दे वांट स्लॉट आउट, और वो चाहते हैं कि शाबी अलोंसो, क्योंकि वो लिवरपूल के लेजेंड रह चुके हैं, वो आके लिवरपूल को टेक ओवर करें। बट उनकी तरफ से कोई इंटेंट नहीं आया, अभी स्लॉट जाते हुए भी नहीं लग रहे हैं। तो इसी को सूप कर लिया चेल्सी ने। बहुत लोगों को उम्मीद नहीं थी कि चेल्सी ये हायर कर पाएगी ऐसा अपॉइंटमेंट, बट उन्होंने कर लिया है। अब ये देखना है कि वो कितनी उन्हें हेल्प देते हैं अपनी तरफ से, कितना उन्हें चाबी देते हैं स्क्वाड की और कल्चर बिल्ड करने की। क्योंकि अगर शाबी अलोंसो को अच्छे से कंट्रोल दे दिया गया तो शाबी अलोंसो विद दीज बंच ऑफ टैलेंटेड यंग प्लेयर्स एट चेल्सी बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन बहुत जरूरी है उनको कंट्रोल देना। प्लेयर ट्रांसफर्स में से लेके कल्चर कैसे डेवलप करना है, कोचिंग कैसे डेवलप करनी है, मेडिकल इश्यूज, ये सब स्क्वाड के अंदर जो मेंटल टफनेस लानी है, ये सब में जावी अलोंसो का हाथ होना चाहिए। अगर हाथ दिया जाएगा, अगर उनको सपोर्ट किया जाएगा, तो वो चेल्सी के लिए आने वाले सालों में बहुत अच्छा कर सकते हैं। अगर वो चेल्सी को कुछ ना भी जिता पाए ना, तो वो नेक्स्ट मैनेजर के लिए चेल्सी को इतना अच्छा बना के जाने वाले हैं कि मतलब 1-2 कप्स भी जीत जाएंगे और नेक्स्ट मैनेजर के आने के लिए भी एक तरीके से तैयारी करके चले जाएंगे। तो बहुत सारी चीजें हो गई हैं। चेल्सी की मैनेजमेंट ने जावी अलोंसो की हायरिंग से फर्स्ट स्टेप ले लिया है। अब देखना है ट्रांसफर विंडो में जो अभी जल्दी खुलने वाली है, उसमें क्या होगा, उसमें कितना जावी अलोंसो को सपोर्ट दिया जाएगा, कितनी उन्हें से दी जाएगी, और क्या उनका मैनेजर का टाइटल जो है वो सिर्फ टाइटल ही नहीं, उनको सीरियसली मैनेजर का रोल भी दिया जाएगा। क्योंकि अगर सीरियसली जावी अलोंसो को ये रोल दिया गया तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं जावी अलोंसो कुछ ना कुछ अच्छा करके जाएंगे विद दिस बंच ऑफ चेल्सी स्क्वाड जो है ना, जो प्लेयर्स हैं। तो लेट्स सी क्या करते हैं अब ट्रांसफर विंडो में। मैनेजर तो उन्होंने सही अपॉइंट कर लिया है। अब नेक्स्ट उन्हें ट्रांसफर विंडो में परफेक्ट खेलना है। पहले तो बहुत लोगों को हटाना है बेकार के स्क्वाड को, और नए कुछ एडिशंस करने हैं, रेडीमेड प्लेयर्स। तो देखते हैं कि कितने रेडीमेड प्लेयर्स, कौन कौन से प्लेयर्स के लिए चेल्सी जाती है और कितना सपोर्ट देती है वो जावी अलोंसो को। क्योंकि मेरा ओपिनियन तो यही है, 100% यही है कि अगर जावी अलोंसो को अप्रोप्रिएट सपोर्ट मिला तो चेल्सी बहुत अच्छा कर सकती है आने वाले टाइम में। जावी अलोंसो वुड बी वेरी गुड इन टर्निंग द कल्चर ऑफ दिस क्लब अराउंड अंडर दिस ओनरशिप। तो अगर ओनरशिप को बचाना है, अपने आप की एक रेपुटेशन बनानी है, तो आई थिंक दे हैव टू गिव द कीज टू जावी अलोंसो। बट अ फैंटास्टिक अपॉइंटमेंट। अब देखते हैं कि वो आगे कैसा करते हैं। आप बताना जावी अलोंसो क्या करेंगे। अगला बड़ा अपॉइंटमेंट जो हुआ है वो हुआ है जोसे मोरिन्यो टू रियल मैड्रिड। और रियल मैड्रिड में अगर आपने देखा होगा रिसेंट में बहुत सारी भसड़ हुई है। हमने लास्ट वीडियो भी बनाया था, प्रेस कॉन्फ्रेंस, भसड़, लड़ाइयां, ये वो मेंटालिटी, प्लेयर ईगोस बहुत ज्यादा आ गए हैं रियल मैड्रिड में। रियल मैड्रिड को अभी आई थिंक टैक्टिशियन की जरूरत नहीं है। उनके पास बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं। उनको जरूरत है समवन विद अथॉरिटी जो वहां आए,
जो वहां का कल्चर सेट करे, जो विनिंग मेंटालिटी लाए और रियल मैड्रिड को एक फिर से पावर हाउस बनाए। वैसे वो पावर हाउस है ही, लेकिन जो पिछले 2 साल में देखने को मिल रहा है हमें रियल मैड्रिड को, वो नहीं। उससे पहले की रियल मैड्रिड थी, वो चीज में लेके आए, उनके अंदर एक जज्बा लाए, उनके अंदर एक अग्रेशन लाए, और जो अथॉरिटी है ना, जो रिस्पेक्ट है, वो लेके आए, जो आई थिंक शाबी अलोंसो एक टाइम के बाद नहीं कमांड कर पाए थे। तो इसी के लिए जोसे मourinho को लाया गया है। जोसे मourinho पहले भी रियल मैड्रिड में जा चुके हैं। ही हैज बीन फैंटास्टिक फॉर रियल मैड्रिड। उन्होंने रियल मैड्रिड को इतना कुछ जिताया है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो उनकी टीम में थे, पेप के साथ उनकी राइवलरी सभी जानते हैं। तो वो रियल मैड्रिड के कल्चर से बहुत ज्यादा परिचित हैं। ही नोज रियल मैड्रिड, और उनके आने से एक रिस्पेक्ट, एक डर, एक जज्बा, एक विनिंग मेंटालिटी रियल मैड्रिड में क्रिएट होगी। एंड आई थिंक रियल मैड्रिड टैक्टिक्स में ज्यादा नहीं करें, क्योंकि ऑफ कोर्स जोसे मourinho अपनी डिफेंसिव टैक्टिक्स के लिए ही फेमस है, बट दे विल बी मोर अग्रेसिव, दे विल अटैक, एंड आई थिंक उनके अंदर वो मेंटालिटी आएगी, और जिसके अंदर नहीं आएगी उसको जोसे मourinho बहुत सुनना पड़ेगा। तो इट्स अ वेरी गुड अपॉइंटमेंट, इट्स अ टैक्टिकल अपॉइंटमेंट। हो सकता है ये सिर्फ एक ही साल के लिए हो, ताकि वो स्क्वाड के अंदर जो एक कल्चर है उसको डेवलप करके जाए, उसके अंदर एक जज्बा डेवलप करके जाए, फिर कोई दूसरा मैनेजर आके उनको टेक ओवर कर ले। जो भी है, फिलहाल के लिए आई थिंक दिस इज द बेस्ट अपॉइंटमेंट फॉर रियल मैड्रिड। क्योंकि रियल मैड्रिड में अगर किसी टैक्टिशियन को लाते ना, इरायोला को, फुलम के मैनेजर को, सिल्वा को, किसी को भी अगर लाते अभी, जैसा आपने शाबी अलोंसो के साथ देखा है, उसके साथ एग्जैक्टली वैसा ही होता। जो बड़े मैनेजर होते हैं ना, रिस्पेक्ट वाले, जैसे जिदान ने आई थिंक मना कर दिया होगा अभी आने से, जिदान हो गए, जैसे एंचेलोटी हो गए जो अभी गए हैं रियल मैड्रिड से, और मोरिनियो हो गए, ऐसे ही मैनेजर रियल मैड्रिड को चाहिए। आई थिंक रियल मैड्रिड के प्लेयर्स को एक बार जज्बा दिला दिया, एक जोश दिला दिया, एक रिस्पेक्ट दिला दी, एक डर उनके अंदर डाल दिया, तो आई थिंक रियल मैड्रिड अपने आप ही अच्छा करने लग जाएगी, क्योंकि उनके पास बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं। तो उस हिसाब से, मेरे हिसाब से तो ये बहुत अच्छी अपॉइंटमेंट है। लेट्स सी क्या होता है, क्योंकि रियल मैड्रिड में टैक्टिक्स तो चलने वाली वैसे भी नहीं है। तो जोसे मourinho का आना रियल मैड्रिड के लिए सीरियसली नेक्स्ट सीजन में बहुत चेंजेस हमें देखने को ला सकता है। इट वुड बी मैसिव फॉर द क्लब, और अगर क्लब कंपीट करने लग गई ना दोबारा, तो आई थिंक जोसे मourinho का हाथ उसमें बहुत ज्यादा होगा। तो बहुत ही बड़ी सेकंड अपॉइंटमेंट है ये, जो अभी रिसेंट में आई है पिछले कुछ दिनों में, और इससे भी ना रियल मैड्रिड का पूरा एनवायरनमेंट ना चेंज हो सकता है। एक रिस्पेक्ट, एक डर आ सकता है, एक कोहेशन आ सकता है उस चेंजिंग रूम में, जहां पे बहुत सारे ईगोज हैं, बहुत सारे इश्यूज हैं अभी, और बहुत सारी बातें हो रही हैं। उसको शांत करने के लिए ना जोसे मourinho इज द परफेक्ट गाय, क्योंकि वो ड्रेसिंग रूम में आएंगे, वो मेंटालिटी लेके आएंगे, वो शांत करेंगे प्लेयर्स को, और वो सीधा सीधा बोल देंगे। जो उनके खिलाफ बोलेगा, जो करेगा, वो नहीं सुनेंगे। वो क्लियर कट बोल देंगे फ्लोरेंटिनो पेरेस को कि भैया इसको निकाल दो, ये हमारी टीम में आने के लिए फिट नहीं है। तो अब प्लेयर्स के नखरे और वो सब अब ये नहीं होगा, और जोसे मourinho के अपॉइंटमेंट से प्लेयर में ना एक रिस्पेक्ट आएगी और एक डर जरूर आएगा, स्पेशली इन प्लेयर्स से जिन्होंने इस टाइप का मैनेजर अभी तक नहीं देखा है। इस टाइप का जो मैनेजर है, जो ओल्ड स्कूल खतरनाक मैनेजर है, जिसकी रिस्पेक्ट होती है, ऐसा मैनेजर इन्होंने नहीं देखा है। हाँ, एंचेलोटी था, बट ये दूसरे टाइप का मैनेजर है। एंचेलोटी ज्यादा बोलता नहीं था, एंचेलोटी बस वैसे ही रिस्पेक्ट कमांड करता था। ये जो बंदा है जोसे मourinho, रिस्पेक्ट कमांड करेगा, और अगर तुम कुछ उल्टा सीधा बोलोगे तो फिर तुम्हें उल्टा सीधा सुनने को भी मिलेगा। तो अब देखते हैं रियल मैड्रिड इसको कैसे बैक करती है, कौन कौन से प्लेयर्स अपने स्क्वाड में ऐड करती है तो बिल्ड अ बैलेंस स्क्वाड। ऑलरेडी उनके पास स्क्वाड तो अच्छा है, बट क्या पता और बैलेंस को ऐड करे, क्या पता वैल्वेर्डे, चुआमेनी में से एक को हटा दे। तो देखते हैं क्या होता है, कौन सा प्लेयर रियल मैड्रिड लेके आती है, और जोसे मourinho का जो जलवा है, जो उनका एक वो होता है ना इंप्रेशन है, वो कैसा पड़ता है रियल मैड्रिड में, वो देखते हैं हम। आई थिंक इट विल बी वेरी गुड, विल हैव टू सी। तो शाबी अलोंसो और जोसे मourinho बहुत क्रूशियल अपॉइंटमेंट है फॉर चेल्सी एंड रियल मैड्रिड, जो दोनों क्लब्स अभी रिसेंट में क्राइसिस में रहे हैं। तो लेट्स सी, देखते हैं कि ये मैनेजर्स अब क्या करते हैं और कैसे उभर के आते हैं। बाय द वे, जोसे मourinho ने शाबी अलोंसो के बारे में कहा था कि एक ऐसा प्लेयर है जो बहुत अच्छा मैनेजर बन सकता है। तो इन दोनों में ये चीज कॉमन है। तो देखते हैं क्या होगा
क्या होने वाला है और कितना इनके इन टैक्टिशियंस को मदद मिलने वाली है और कैसे इनका ड्रेसिंग रूम में इंपैक्ट करने वाला है। जाबी अलोंसो का इंपैक्ट ऑफ कोर्स अच्छा हो ही सकता है, क्योंकि अगर नेक्स्ट ईयर चेल्सी सारे कप कंपटीशन से बाहर हो जाती है, यूरोपियन कंपटीशन से, तो उनके लिए अच्छा रहेगा। एक मैच पर वीक में दे कैन कम बैक एंड दे कैन प्ले रियली वेल। तो जाबी अलोंसो विल गेट टाइम टू इंप्लीमेंट हिज आइडियाज। और जोसे मोरिन्यो के लिए भी अच्छा रहेगा कि रियल मैड्रिड धीरे धीरे वापस आती है। तो आप बताना आपको क्या लग रहा है क्या होने वाला है, ठीक है, इन दोनों अपॉइंटमेंट्स का। टू लेट मी नो। नॉर्मल वीडियो जो है मैं निकालूंगा थर्सडे को, जब सारे मैचेस हो जाएंगे। वील डू अ समेशन ऑफ मैचेस, क्योंकि आज भी बहुत इंपॉर्टेंट मैच है आर्सेनल वर्सेस बर्नली, कल भी बहुत इंपॉर्टेंट मैच है मैनचेस्टर सिटी वर्सेस मैनचेस्टर सिटी वर्सेस बोर्नमथ, देखना मत भूलना। और उसके बाद चेल्सी वर्सेस स्पर्स है, तो हमने प्रीव्यू कर दिया था। तो इन सारे मैचेस खत्म होने के बाद ही मैं वो वीडियो लेके आऊंगा। तब तक आप ये वीडियो देखते रहना, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और हमें सोशल्स में फॉलो करते रहना, वहां हम न्यूज अपडेट्स करते रहते हैं, ठीक है। तो मैं इसी के साथ निकलता हूं। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन इट्स बाय फ्रॉम माय साइड, बाय बाय।